है कि निवेशकों को टैक्स बचाने के लिए कौन से तरीके अपनाने चाहिए, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्हें शेयर मार्केट में फ़ायदा या नफ़ा नुकसान उठाना पड़ा होगा। उन्हें 31 मार्च तक कौन सा काम करना चाहिए जिससे टैक्स बचाया जा सके, इसे समझने के लिए भी हमने टैक्स एक्सपर्ट से बात की। सुनिए। मैं एज ए टैक्स एक्सपर्ट एक एडवाइस दे रहा हूं कि एक टैक्स गेन हार्वेस्टिंग या टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, अगर आपको गेन हुआ है तब भी मैं आपको राय दूंगा कि 31 मार्च से पहले 1,25,000 रुपए तक सरकार आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर छूट देती है, तो आप उतना गेन बुक कर लीजिए, आपको 0 टैक्स लगेगा। वही शेयर अगर आपका मन करता है तो आप दोबारा खरीद लीजिए। अभी भारत में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप दोबारा खरीद सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको लॉस हो रहा है, आपको शेयर्स में लगता है मुझे लॉस हो रहा है, तो आप अपना लॉस बुक करके रख लीजिए। अगले 8 साल तक जब आपको शेयर से प्रॉफिट होगा, उन्हीं शेयर से जो आपने दोबारा खरीद दिए, तो ये जो लॉस है ये आपको सेट ऑफ करेगा। तो जो लॉस आज आपका अनरियलाइज्ड आपके यहां पड़ा हुआ है, जो कभी ना कभी रियलाइज होगा ही होगा, तो आप उसको अगर लॉस की शेप में रख लेते हैं तो हम उसके सलाह देते हैं कि आपको 31 मार्च तक अपने डीमैट अकाउंट को अच्छे से खंगालिए। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की तरह से प्लानिंग कर लीजिए। 1,25,000 तक सरकार छूट दे रही है, तो आपको मालूम है 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। तो वो दूसरे में आपको लॉस है तो आप लॉस की तरह से उसको लेकर के रखिए और टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करिए। इसको जो है आपके फायदे का सौदा होगा, लेकिन ये 31 मार्च तक